अगर मैं आपको कहूं गेस्ट पोस्टिंग का सारा लेक्चर एक तरफ और गेस्ट पोस्टिंग की शीट का लेक्चर एक तरफ, तो ये गलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक अ यूनिक एसईओ फ्रेंडली गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट शीट। आप लोग कैसे अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर एक अच्छी शीट गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट की कैसे बना सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, अदरवाइज आपसे आने वाली वीडियोस मिस हो जाएंगी। पिछले 3 सालों से मेरे पास जब भी क्लाइंट आते वो मुझे ये बोलते योर शीट इज टू मच मैसी, उसके बाद वो चले जाते। जब मैं अपने सीनियर से ये चीज पूछता कि मेरा क्लाइंट मेरे पास आने के बाद चला क्यों गया, तो वो मुझे बस ये बात बोलते हैं योर शीट इज टू मच मैसी। एक पर्सन जब आपकी शीट को ओपन करे उसे ए टू जी हर चीज क्लियरली नजर आनी चाहिए। इसकी प्राइस क्या है, इसका टैग क्या है, इसका स्पैम स्कोर क्या है। और बेसिकली जो मोस्टली फ्रीलांसर गलती करते हैं, अपनी शीट को अपडेट नहीं करते। वीकली बेसिस पे अपनी शीट को अपडेट किया जाए कि उसकी अपडेट ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, उसकी अपडेट ट्रैफिक कितनी है, उसका स्पैम स्कोर क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, क्या उसका डीए इंक्रीज हुआ है, क्या उसका डीए डिक्रीज हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूं और आपको समझाता हूं और दिखाता हूं हम लोग किस तरीके से एक अच्छी यूनिक वेबसाइट फाइंड आउट करके एक अच्छी शीट बनाते हैं, ताकि कल को हमें क्लाइंट भी मिले और ज्यादा से ज्यादा हम अर्निंग कर सकें। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट करूंगा गूगल शीट। ठीक है, आप यहाँ पे गूगल शीट राइट करके आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है गूगल शीट की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल की, इसमें जाके आप साइन इन करके आप अपनी गूगल शीट बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा इन 4 डॉट्स ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा ऑप्शन गूगल शीट का, गूगल शीट पे क्लिक करूंगा और हमारे सामने गूगल शीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ब्लैंक स्प्रेडशीट। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे गूगल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल शीट का जो नाम है इसको चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे नाम रखूंगा गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। ठीक है, या मैं यहाँ पे जस्ट एक दफा अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ अर्निंग स्किल हब। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया अर्निंग स्किल हब। ये जस्ट मैंने आपको रिमाइंडर दिलवाने के लिए एक नाम राइट कर दिया। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे राइट करूंगा ए कॉलम के अंदर SR मीन सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 20 जो नंबर है वो राइट कर दूंगा। बेसिकली मैंने ये इसलिए राइट किया तो ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो, अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने खुद लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे हम वेबसाइट राइट करते हैं और उसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर C, इसके अंदर हम राइट करते हैं कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी राइट कर दें या नीश राइट कर दें, जो भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैंने राइट कर दिया नीश। ठीक है, नीश राइट करने के बाद मैंने आगे राइट किया है कॉलम नंबर D के अंदर DA। उसके बाद मैंने राइट कर दिया DR। उसके बाद मैंने राइट कर दिया स्पैम स्कोर SS, हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ टैट। ठीक है, उसके बाद मैंने अब यहाँ पे राइट कर दिया ईमेल। और जो लास्ट वन जो चीज होगी I वाला, इसमें मैं राइट करूंगा डेट। अब डेट मैंने क्यों राइट किया, डेट बेसिकली मैंने इसलिए राइट किया लाइक मेरी एक एडमिन से डील डन होती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि 2 अक्टूबर को मेरी इस फलां एडमिन के साथ डील डन हुई थी। कल को मैं जब उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैंने आपसे आर्टिकल पब्लिश करवाना है, तो मुझे बोलेगा कि मेरी जो प्राइस इंक्रीज हो गई है। फिर मैं उसे ये बोलूंगा कि आपने मुझे से फलां डेट में फलां आर्टिकल मैंने आपको सेंड किया था सैंपल के तौर पे, हमारी डील क्लोज हुई थी $50 के अंदर। देन वो फिर एग्री हो जाएगा। वो डेट आपको कैसे रिमाइंडर रहेगी, कैसे आप उसको रिमाइंडर दे सकते हैं, कैसे आपको याद रहेगी, तो आप यहाँ से शीट्स देख सकते हैं। तो जो पहले वाली जो रो है, इस रो को मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, 12 पे करके इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इसका जो कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। और इस साइज को मैं जो इस रो को ना मैं फ्रीज कर लेता हूँ। अब फ्रीज, कुछ लोग पूछेंगे फ्रीज आप इसको क्यों कर रहे हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर, आपको पता लग जाएगा इसको फ्रीज क्यों करना है। ठीक है, फ्रीज पे आएंगे और नंबर 1 रो इसको हम फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जो ये सीरियल नंबर थे इसको हम लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं सभी का। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे हो गए। और यहाँ पे हम वेबसाइट अब ऐड करते हैं, नीश कौन सी है, वेबसाइट कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैंने चैनल पे बताया था कैसे आपने गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड राइट किया कंट्रीब्यूटर गेस्ट पोस्ट प्लस कॉमर्स, और आगे मैंने कीवर्ड राइट कर दिया पेट
न्यूट्रिशन का। ठीक है, मैंने यहाँ जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ गई हैं। मैं वन बाय वन वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ और अपनी शीट में ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने इन वेबसाइट्स को ओपन किया और इनके यूआरएल को ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, ऐसे ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, जस्ट अभी हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, शीट के अंदर अपने कोई डीए नहीं चेक करना, कोई पीए नहीं चेक करना, जस्ट ऐड करते जाएं आप। आपको यहाँ पे रैंडमली वेबसाइट भी मिल सकती है, मे भी उन्होंने पेट के रेलेवेंट वेबसाइट का पेज बनाया हो। ठीक है, ये आपने उस वक्त नीश चेक करने हैं जब आप डीएपीए चेक करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर टूल्स बताऊंगा, आप बल्क के अंदर डीएपीए कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कीवर्ड और राइट किया, सबमिट अ गेस्ट स्पॉट प्लस। ठीक है, होम मेड फूड के रेलेवेंट प्योर वेबसाइट आ जाएंगी। ठीक है, मेरे सामने यहाँ पे फूड की वेबसाइट आ गई है। ऐसे ही मैं वन बाय वन इन वेबसाइट को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इनके यूआरएल को कॉपी करूंगा। मैं फर्स्ट 10 वेबसाइट को जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स को ओपन किया। ये देखो मैंगो स्ट्रॉबेरी, यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये प्योर वेबसाइट्स ही आ रही हैं। ठीक है, आप अभी ट्रैफिक को, कीवर्ड को फोकस ना करो, आपका जस्ट फोकस ये हो कि आपकी नीश कौन सी है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे इन वेबसाइट के जो यूआरएल हैं इनको कट करता जा रहा हूँ और अपनी शीट में जस्ट ऐड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझाऊंगा कैसे हमने इनको फिर आउटरीच करना है, कैसे हमने हमने एक ईमेल राइट करनी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये देखो मैं जस्ट यहाँ से यूआरएल को कॉपी करता जा रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जस्ट यहाँ से इनको कट करके अपनी शीट में एक दफ़ा ऐड कर रहा हूँ। मैं अपनी शीट को ना एक दफ़ा फुल कर रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट से आप वेबसाइट्स को निकालते जाएं, ऐसे इनको शीट में अपने ऐड करते जाएं। ठीक है, देखें यहाँ पे परमा लिंक भी वही आ रहा है, होम मेड फूड के रेलिवेंट ही। मेन यहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए प्योर वेबसाइट्स ही हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कट करता जा रहा हूँ और मैंने यहाँ से अपनी शीट में ऐड कर लिया। टोटल यहाँ पे ना 13 वेबसाइट्स मैंने बेसिकली फाइंड आउट की हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, जो डीए है डोमेन अथॉरिटी होती है, जो सेमरिश के अंदर भी हमें शो ऑफ होती है और बहुत से फ्री टूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डीआर का मतलब क्या है, डोमेन रेटिंग। एसएस का मतलब क्या है, स्पैम स्कोर। टैग का मतलब है टर्न अराउंड टाइम, मतलब एक एडमिन को आप आर्टिकल सेंड करते हो, वो कितने टाइम के अंदर आपका आर्टिकल को लाइक करता है, आपको लाइक प्रोवाइड करता है। ये क्लाइंट अक्सर पूछते हैं। ईमेल का आपको पता ही है ईमेल क्या होती है, और डेट को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डेट बेसिकली क्या होती है। ठीक है, मैं जस्ट इसको ऊपर वाली जो रो है थोड़ा सा इसको और साइज इसका इंक्रीज करके इसको कलर करता हूँ। ठीक है, और मैं इन साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ से हम थोड़ा सा कॉलम इसका इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने चेक करना है डीए, डीआर, स्पैम स्कोर, टैट, ईमेल, डेट। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कितना डीआर होना चाहिए वेबसाइट का जो हमने अपनी शीट में ऐड करनी है, कितना उसका स्पैम स्कोर होना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको शीट बनानी आ जाए। आपकी ऐसी शीट होगी ना, आपको क्लाइंट 100% मिलेगा। अगर आपकी ऐसी शीट होगी ना, जो आज से 3 साल पहले मेरी शीट थी, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मेरी शीट ऐसी होती थी। ठीक है, इतनी मैसी शीट होती थी। मैं यहाँ से कॉपी करता था, जस्ट अपने क्लाइंट को सेंड कर देता था, ये ले ये शीट है, यहाँ से वेबसाइट निकाल लें। और एक बात आपने माइंड में रखनी है, कभी भी क्लाइंट जो ओरिजिनल क्लाइंट होगा ना, आपसे गेस्ट पोस्टिंग की शीट नहीं मांगेगा। अपने माइंड में एक बात बिठा लें, जो अच्छा तगड़ा क्लाइंट होगा ना, कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे फैशन की शीट सेंड कर दो, फैशन की साइट्स की शीट सेंड कर दो। वो जस्ट आपसे ये वर्ड बोलेगा कि भाई नुमान, आई नीड गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट लाइक एज मेरा बजट जस्ट $80 है, मुझे $80 के अंदर फूड की प्योर वेबसाइट दो, सिंगल 5 साइट्स। कभी भी आपको नहीं बोलेगा। जब आप शीट सेंड करोगे वो आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, और जब उसने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, समझ जो आप क्लाइंट को लॉस कर चुके हो। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप गेस्ट पोस्टिंग से अभी तक कितना अर्न कर रहे हैं और आपको क्या डिफिकल्टी फेस आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन अथॉरिटी के बारे में, डोमेन रेटिंग के बारे में, स्पैम स्कोर के बारे में और टैग के बारे में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज आपसे आने वाली वीडियोस मिस हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।